ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। अगर आप गर्भावस्था में पूरी भागवतम ना भी पढ़ पाए तो श्री कृष्ण जन्म के समय की यह गर्भ स्तुति शिशु को अवश्य सुनानी ही चाहिए। भागवतम पुराण के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में यह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देवकी माँ की गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने कारावास में आकर गाई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान के जैसे ही गुण विद्यमान होते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि की लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर ब्रह्मा जी, नारद जी आदि ऋषि कंस की कैद खाने में आए। बांसुरी हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप शक्ति संकल्प हैं, आप शक्ति स्वरूप हैं। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात तथा इस दृश्यमान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 दृश्यमान शक्ति भी आपके ही रूप है। आप इस दृश्यमान जगत की शाश्वत, जो कभी नहीं मिटता, अधर रूप है। भगवान, हम सभी बस आप शक्ति स्वरूप के शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप ही इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आप ही की कृपा से इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आप ही के की गई माया से भ्रमित हो जाता है, वे इस सत्य को नहीं समझ पाते और वे संसार की उत्पत्ति, उसका रक्षण करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्मदेव देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं। परंतु तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूपों में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। आप ही इस जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ बिरले लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों के रूप में अपना चित्त लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भवसागर को आसानी से पार कर जाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार पाया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्त जन इस जगत में प्रेमी, सच्चे, हितैषी, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं तथा वे औरों के कल्याण यहाँ आपके चरण कमलों में ये नौका स्थापित कर जाते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्य पुरुषों पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरणों की शक्ति को समझ नहीं पाते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से नहीं रहते, ऐसे रहने के कारण उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वे अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या और साधना भी करके किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाते हैं, तो भी वे वहां से जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे प्रभु, जो आपके प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जताई है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह वे कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और वे परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों के सरदारों के सर पर पांव रखकर ही गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही सरकार
आप ही संसार के समस्त पापियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले निशुद्ध सात्विक सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल रूप है। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त देव भक्त कर्म कांड योग देव तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि ये आपका विशुद्ध स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्तियाँ किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत रज तम आपके हैं, आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह शब्द है, परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुसरण होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेद वाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि उनके भी बचाव साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी हे प्रभु, आपके भक्त जन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन कर पाते हैं। देखा गया है, जो पुरुष आपके मंगलमय नामों का स्मरण कीर्तन और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता है। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो जाएगा। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों से प्रस्तुत पृथ्वी के विभूति को देखेंगे और स्वर्ग लोक के भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका जन्म कभी नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण का संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका लीला प्रमाण है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो जन्म मरण से रहित शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय से सब आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार तस्य तक्षक नरसिंह वराह हंस राम परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की साथ में तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। देवकी नंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता देवकी जी को भी संबोधित करके कहते हैं, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधार रहे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। माँ, यह पूरे जगत का कल्याण करेगा। संपूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगों युगों तक रहेगी। ऐसे परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। यदि आपको ऐसे ही गर्भ स्तुति सुनना है हमें आपके गर्भावस्था में आपके गर्भ की रक्षा करने के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।